हेलो बच्चों। आपका आपके केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। मैं आपका अमरीश श्रीवास्तव, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज क्लास 11th की जो जर्नी को बीच में ब्रेक दिया था हमने, इसलिए क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचे हैं ना। तुरंत आप एनुअल एग्जाम देकर के तुरंत क्लास 12th में जाने वाले थे, तो मैंने आपको जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया, तुरंत क्लास 12th के साथ जोड़ करके आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक आपको डिस्कस कर लिया, जिसको आप क्लास 12 के साथ उम्मीद है कि प्रिपेयर भी कर लिए होंगे। अब आपका जो ब्रेक जहां पे लिया था नंबर ऑफ मोल्स का, उसके आगे और भी चीजें आप में हैं, और जो आज पढ़ेंगे ना, ये आपको ये मत सोचिए कि केवल और केवल 11th या 12th तक काम देने वाला है, क्योंकि ये आपके आगे नीट का एग्जाम आप देते हैं, आईआईटी का एग्जाम देते हैं, मेन जी मेंस का, हर जगह आपको ये काम देने वाला है। तो बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा और प्रिपरेशन भी अच्छी खासी करिएगा, और आज से ही चालू कर दीजिए कि आपको आगे चल के कुछ करना है, केवल इंटर तक नहीं रुकना है, इंटर के आगे तक जाना है। चलिए, पहले तो पीछे का कुछ हल्का सा डिस्कशन कर दे, शायद भूल भाल गया हो। एक तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोगों ने फार्मूला लिया था गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास के लिए मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बाकी क्रॉस क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा अगली वीडियो में। मोलर मास, तो मोलर मास के लिए आपके छोटे छोटे 2 वीडियो बनाया, एक फार्मूला बना करके सिखाया, उसके साथ साथ उसका मोलर मास निकालना फाइंड सीख लिया, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आपने कर लिया। उसी के आगे की कहानी अणुओं की संख्या, या जिसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो हाउ यू गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोलों की संख्या कैसे पाएंगे? तो बहुत सिंपल सा, जिस जैसे क्वेश्चन हम लेते चले आ रहे थे कि 126 ग्राम HNO3 में मोलों की संख्या अणुओं की संख्या मीन्स नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 चीजें आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे मोलों की संख्या? तो बताया गिवन मास बाय मोलर मास, 126 गिवन मास, और साथ साथ में मोलर मास की अगर बात करते हैं तो फार्मूला क्या है? HNO3। तो वहां पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से 14, ऑक्सीजन से 3 into 16, नाउ यू गेट 63 ग्राम। इसके बाद नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, तो गिवन मास कितना? 126, मोलर मास कितना? 63, डिवाइड किया तो आ गया। बात क्लियर? अब जब 2 मोल्स आ गए तो तुरंत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आइए, मीन्स अणुओं की संख्या। क्या लिखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10^23, मीन्स आप 2 से 6.022 इंटू 10^23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12 इंटू 10^23। तो ये छोटा सा डिस्कशन जो पिछले टर्न तक हुआ था, अब उसके आगे का केस हमको यहां से उठाना है। नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। अभी तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया यहां से। अगला जो वर्ड है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, बहुत आसान है। HNO3, आंखें सबकी सही होंगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, मीन्स ऑल टोटल
5 एटम्स आपको मिल गए इधर से, मींस HNO3 के एक मॉलिक्यूल में आपको 5 एटम्स मिल रहे हैं। कल को सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास आ गया तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, ऑल टोटल एटम 7 एटम्स। तो आपको इसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ लेता तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो हमारे पास 12.044 इंटू 10 पावर 23 आया था उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि 126 ग्राम HNO3 में कितने एटम्स मिलेंगे। बहुत सीधा सीधा फार्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में पाया, मोलर मास निकालना सीखा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स को इतने से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना भी आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, जिसको हमने आपको यहां निकालना सिखा दिया, एक यहां भी सीख लिए। तो कहने का सेंस क्या, आपको गिवन मास से लेकर के नंबर ऑफ एटम्स तक का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब यहां से सोचते होगे बहुत इजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स मतलब कि वही तो बताया था, बिल्डिंग बनानी है तो बेस मजबूत करो, तो ये बेसिक टर्म्स है। क्रॉस क्या पूछता है आपसे, हो सकता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ना पूछ करके ऑक्सीजन पूछ ले, तो क्या करना है, HNO3 में 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन पूछता है 1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन पूछता है 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और टोटल पूछता है तो 3 1 4 1 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इजिली आप मोल से एटम पे जा सकते हो। 11th क्लास में अगर आप पहुंच चुके हो तो आपके पास इतना होना चाहिए कि सीधा और उल्टा दोनों आना चाहिए। सीधा के लिए अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उल्टे के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही ना है। कल को मान लीजिए नंबर ऑफ एटम्स दे दिया और नंबर ऑफ एटम्स से आपको मास तक जाना है, तो क्या करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई किया तो एक डिवाइड यहां, दूसरा डिवाइड यहां, तीसरा यहां पे पहुंचेंगे। यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था, इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई। तो अगर आपको उल्टा वाला भी जाना है तो एक क्वेश्चन हम उल्टा वाला भी कर लेते हैं, लेकिन एक पहले इसका और कर लिया जाता है जिससे कि ये एकदम लॉक हो जाए, एकदम लॉक हो जाए, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना आए। तो मान लीजिए कि आपके पास 540 ग्राम ग्लूकोज है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कहां से शुरुआत होगी, गिवन मास, तो गिवन मास कितना है 540 ग्राम। मोलर मास कितना है, ग्लूकोज का 180 होता है तो 180 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 540 अपॉन 180 आ गए 3 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 3 6 जा 18, ये हो गया। यहां तक तो आसान। अब नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है।
यहीं दिमाग लगाओ। टोटल पूछता है तो टोटल से मल्टीप्लाई, कार्बन पूछता है तो कार्बन से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन पूछता है तो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन पूछता है तो ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई। तो टोटल की बात करेंगे तो 12 6 18 6 24, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, ऑल टोटल 24। तो यहां पर अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो 24 इंटू 18.066 इंटू 10 टू पावर 23। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन पूछता है तो 6 इंटू 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 18.066 इंटू 10 पावर 23। और अगर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछता है तो ऐसे में 12 इंटू 18.066 इंटू 10 पावर 23। तो ये अभी आपका सीधे वाले क्वेश्चंस मुझे लगता है हो जाने चाहिए। पिछले टर्न पे बताया तो था क्वेश्चन बदल लो, मास बदलो, कंपाउंड बदलो। जैसे ही मास और कंपाउंड बदला नया क्वेश्चन आया, 4-5 क्वेश्चन जहां किया तो अनलॉक हो गया। एक उल्टा वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए आगे आते हैं। अभी जिसमें जो सीधा हम गए थे अब थोड़ा उल्टा चलेंगे, और उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। मैंने बोला था कि जहां आपने किया मल्टीप्लाई वहां करिए डिवाइड, जहां डिवाइड किया वहां करिए मल्टीप्लाई। ये मैथ्स का रूल है, केमिस्ट्री का नहीं। इसलिए केमिस्ट्री को जो है गलत मत बोलना, ये आपकी मैथ की प्रॉब्लम है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड मास ऑफ ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर एटम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ेगा, क्या मिला है, एटम्स की बात कर रहा है। अगर एटम्स की बात कर रहा है तो पहले एटम्स से कहां जाना है, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, ऊपर से आते हैं। गिवन मास में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया था। तो इसी समय क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। ये क्या था, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या फार्मूला सामने तो लिखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर हमको मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई जो था इसको उठा के इधर लाओ, डिवाइड कर दो। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात अगर आती है तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 और 41527, तो कुल मिला के 7 एटम्स है तो 7 से कर दिया डिवाइड। फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे आना है, तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू ये, तो मोल्स पे आना तो इसको उठा के यहां डालिए, डिवाइड करिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा कितना आया था, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 7। और जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉरी 6.022 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा।
ये पूरा कट किया, आ गया 2/7 मोल्स। और अगर गिवन मास चाहिए तो गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। कितना है नंबर ऑफ मोल्स? 2/7। मोलर मास कितना होता है? 98। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 28, 14 2 जा 28 ग्राम, इस तरह के। तो इस तरीके से आप सीधा भी जाइए उल्टा भी जाइए। सीधा है क्लास 11, उल्टा गया कॉम्पिटिशन। मीन्स 11 से लेकर के कॉम्पिटिशन तक का पूरा रास्ता आपका तैयार। अब यहां पर पहुंचने के बाद ये मत सोचिए कि जर्नी यही खत्म हो गई मोल कॉन्सेप्ट की। अभी दो चीजें बाकी हैं। एक तो, दो क्या, तीन चीजें आप कर सकते हो। मैं घुसना हो तो जितना अंदर घुसते चले जाएं, घुसते चले जाएंगे। पहली चीज क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। दूसरी चीज क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन आयंस। तीसरी क्या? तीसरा नहीं पता। तीसरा वॉल्यूम वाली बात। मींस एवोगैड्रो नंबर के बेस पर, या कह सकते मोल कॉन्सेप्ट के बेस पर, जिस तरह हम पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं वैसे ही वॉल्यूम की तरफ भी जाएंगे। वो भी एक रास्ता है जो स्पेशली गैसेस सब्सटेंस के लिए यूज होता है। उसका भी डिस्कशन करेंगे। एक ही दिन में सब खाओगे तो लट दोगे। पहले इतना डाइजेस्ट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से उठाते हैं क्योंकि हमारे पास मेन मतलब क्या था, इनकी मेन इसकी जरूरत है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ही जाना पड़ेगा। यही है जंक्शन। जानते होंगे जंक्शन, जहां से कई ट्रेनें जाती हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में कई जगहों पर ट्रेन जाती है, उसी को बोलते हैं जंक्शन। तो जंक्शन को पकड़ो, यही है जंक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां से जाएंगे एटम्स की तरफ, यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरफ, यहीं से जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो यहीं से कई जगहों के रास्ते मिलते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये मिल जाए तो खुश हो जाओ, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन में जाते हैं ना, मैं भी वहीं वाला हूं। प्रयागराज जंक्शन में जाते तो वहां से ट्रेन जहां भी पकड़नी होती है पकड़ ले जाते हैं। और अभी मैं बगल में किसी छोटे से स्टेशन में चले जाओ तो वहां से जाओगे तो पता लगा ट्रेन कहीं एक जगह जाएगी। तो जंक्शन को ध्यान में रखो, एकदम लॉक कर लो दिमाग में। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं क्या, पहले उसके पहले फार्मूला दे देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से रिलेटेड। और उसके बाद जब सेकंड वीडियो बनेगा उसमें आयंस का भी डिस्कशन कर लेंगे और वॉल्यूम का। तब जाके आपका मोल कॉन्सेप्ट लॉक हो जाएगा और काम हो जाएगा। तो बात किसकी हो रही थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की। क्या फार्मूला बनेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि अणुओं की संख्या। अरे कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश बन जाओ। आगे का जमाना हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का है। भले हिंदी दिवस मनाते हो लेकिन ये बात ध्यान रखो, हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए। जहां हिंदी की जरूरत हो वहां हिंदी बोलो, जहां इंग्लिश की जरूरत हो इंग्लिश बोलो। ठीक है बेटा। चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, सॉरी, इन वन मॉलिक्यूल। चलते आगे। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे ही मिलेगा इतने से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बस यहां तक का तो रास्ता तैयार कर लिया, यही सीख लो, यही सीख लो, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे कोई कह दे अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्वेश्चन लगाने के लिए आप ही का काम है। इसके लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर
1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात आ जाए तो 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 प्रोटॉन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो 3 हाइड्रोजन से 3 प्रोटॉन्स, तो आर टोटल कितना हो गया 10। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आना हो तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये भी 10। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, नाइट्रोजन के पास न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर इसका है 14, एटॉमिक नंबर है 7, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करिए, आपको तुरंत नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 7। इस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए 2 पे काम करना पड़ेगा, एक तो एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर। 9th 10th में पढ़ के आए हो, क्लास 11 में क्लास 11 के लेवल की बात होती है, 9 10 की नहीं। और देखना है तो भैया उस लेवल में जाना है, मुझे पीछे से प्रिपरेशन करो, रेस में आप पीछे हो हम नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो ये इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे आया, प्रोटॉन्स कैसे आया, न्यूट्रॉन्स कैसे आया। एक और कैल्शियम कार्बोनेट, कितने प्रोटॉन्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 प्रोटॉन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 3 into 8, तो 20 + 6 + 24 आ गया 50, तो कुल मिला के 50 प्रोटॉन्स। और जब तक ये न्यूट्रल है तब तक जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और रही बात न्यूट्रॉन्स की, तो कैल्शियम का मास नंबर 40, कार्बन का मास नंबर 12, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो 40 है तो इसके 20 न्यूट्रॉन्स आएंगे। और कार्बन के पास मास नंबर 12 तो इसके 6 न्यूट्रॉन्स आएंगे, इसका मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, इसके 8 न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो जितने प्रोटॉन्स से जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही न्यूट्रॉन्स आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मास नंबर इसका जस्ट डबल है किसके, इसके एटॉमिक नंबर के। और जब आपको डबल दिखे तो हाथ पर मत मारो, सीधा आधा कर दो। तो इसलिए यहाँ पर 15 न्यूट्रॉन्स। अगर ये आपको आ गया तो क्वेश्चन कोई भी मिलेगा, आप मॉलिक्यूल तक जब पहुंच गए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उतने से मल्टीप्लाई करिए और तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी जो आपने किया इसका हल्का सा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, और साथ साथ में आयंस का भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT एग्जाम या नीट के एग्जाम में जो फंसाता है वो वही फंसाता है। ये जो छोटे छोटे किया ये एकेडमिक लेवल पर ठीक है, कंपटीशन में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो भी कंपाउंड का नहीं आयन का होगा। इसलिए अगले वीडियो का वेट करिए और जल्द ही आपका अगला वीडियो, क्योंकि अब आपकी स्पीड पकड़ा दी है और स्पीड रोका नहीं गया था, बीच में टॉल के साथ लगा दिया गया था। ठीक है बेटा, मजा आया? अगर बूस्ट हुए अगर तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करिए। थैंक यू बेटा।